सो खाना हो गया? पता नहीं, मेरा तो नहीं हुआ क्योंकि अभी तो दोपहर का टाइम है, 1 बज रहे हैं संडे में, और डेट है, डेट क्या है यार, पता नहीं डेट क्या है, संडे है, जनवरी 30 है शायद, 30 या इट्स 30। क्या बताएं, डेट भी याद नहीं रहता, दिन दुनिया पूरा व्यस्त चल रहा है। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं दिखाया अभी, ये भी इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डीएम लैपटॉप में कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उन पॉइंट्स को लिखता हूँ, ठीक है। लाइक मैं एक बार ना इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, 3D 4D 5D 6D। 3D मतलब पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7 खत्म। ये स्कैंडियम 2 जिंक। यहाँ लाइक मैं एक ही को दिखाता हूँ, फिर से उतना क्यों लफड़ा करूँ, काहे को लफड़ा करूँ, मेरे को नहीं मानता है, मेरे को शांति मांगता है दुनिया में, मेरे को अब शांति चाहिए। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पीरियड 4 के, ठीक है, पीरियड 4 के 3D सीरीज में, ठीक है, जो एलिमेंट है उनका एक्सेप्शन दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे ये हो गया, इसको भी मिला दूँ एक्सेप्शन पीरियड 4 के, तो सर पीरियड 5 और पीरियड 6 ये कहाँ, पीरियड 5 6 7 तो रेडी है, पीरियड 5 6 आपको सारा करने का जरूरत नहीं, परेशान होने का, मैं जितना बता दूँ तो उतना करना। लेकिन पीरियड 4 में 3D सीरीज के आपको सारे एलिमेंट एकदम दिमाग में रहना चाहिए, सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रहना चाहिए। एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड 4, अभी हम डील करेंगे पीरियड 4 पे, जिनको हम कहते हैं 3D सीरीज। कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? स्कैंडियम, सुनो तुम विवाह, एक मिनट रुको, ये बहुत पतला चल रहा है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, ठीक है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाना, और अगर कोई कहेगा तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, मैं मानूंगा नहीं, मैं मानना जरूरी कहीं नहीं मालूम, बोलो कपल में बॉडी हो गया। चलिए, लेकिन मैं हीरो बनने का कभी नहीं करता, चलो याद है, बहुत मजबूत करना, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा ना। हाँ तो स्कैंडियम, अच्छा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिख चुका हूँ मैं, यहाँ पे टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को वीडियो लंबा नहीं करना है। यहाँ देखो, ये हो गया आपका 4s2 3d1, ओके ओके, 4s2 3d1, ये 4s2 3d2, ये 4s2 3d3, ठीक है, 4s2 3d 4s2 3d3, यहाँ से लपड़ा होगा, ये लालची है, ये क्या है, ये लालची भाई है, मतलब अगर देखोगे यहाँ पे होना चाहिए था क्या, 4s2 3d4, ठीक है, ऐसा नॉर्मल होना चाहिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही चलना चाहिए था, पर ये है लालची, ठीक है, होते हैं कुछ लोग लालची होते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे हमें पता है डी ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अभी 4 है इसके पास, डी में 4 है, ये डी है, ठीक है, और ये लो एस है, ये एस है, अभी एस में 2 है। ये क्या कह रहा है 4s 3d वाला, ये देख रहे हैं भाई एक और मिल जाएगा ना, मान लीजिए घर वैल्यू पे लगा रहा है, इसको एक और मिल गया, रेंडर बोलेगा हाँ हाँ अब हमको शांति है, ठीक है, और बोल रहा है ये इसको बोल रहा है कि भाई तेरा तो एक कमरे में 2 रेंडर है, क्यों नहीं हमको दे देना है, ठीक है, तो ये लालची है, तो ये उसको बोला कि 500 रुपये कम दे देना तू आ जाएगी, तो वो उसको अपने में बुला लिया। तो ये ऐसा क्रोमियम कर रहा है, तो 3d 4 से ये 3d 5 हो गया, ये एक्साइटेशन 3d 4 से 3d 5, और ये 4s 1,
तो देखो अभी मैंने दिखाया था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NSN-1 D 1 से 10 तक ये तो हो रहा था, और हम दिखा रहे थे कि सर 1 से 2 कैसे, तो देखो ये 1 हो गया, तो कहीं कहीं 1 होता है, कहीं कहीं 2 होता है। तो ये था जो अभी मैंने बोला था कि बता दूंगा, तो बता दिया मैंने, अपने वादा पूरा किया है। ठीक है, अब ये तो सर ऐसे बोल रहे लालची, मैं एग्जाम में लालची थोड़ी लिखूंगा। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स को पूरा हाफ फील्ड रहने पे या फुल फील्ड रहने पे वो मोर स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से डी ऑर्बिटल्स 4s से एक ऑर्बिटल्स एक्साइट करके अपने में बुला लेते हैं, और इससे क्या हो जाता है, ये भी स्टेबल, इसका खत्म हो गया, ये भी हाफ फील्ड, वो भी हाफ फील्ड, तो ये लोग स्टेबल हो गए। तो ये कहानी था इसका। नाउ व्हाट अबाउट मैंगनीज? मैंगनीज का नॉर्मल कहानी है, इसके जिंदगी में कोई चिल नहीं है। 4s2 3d6, आयरन 4s2 4s2 3d7, यहाँ 4s2 3d8 नहीं 6, हाँ 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 ज़्यादा हो गया, 4s1 3d5 3d6, एक मिनट कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, 1 2 3, हाँ 4 होना था 5 हो गया, ठीक है, ये भी 5 ही होगा, सॉरी ये तो मैं चेंज किया ना, 4 की जगह 5 किया, ये नॉर्मल कहानी है। 4s1 3d5 4s2 3d5 4s2 3d6, वही मैं सोचूं क्या आयरन का तो 26 होता है, तो ये कैसे हो गया 726, ठीक है, ये आयरन का 26 होता है कंप्यूटर, ठीक है, 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8, फिर देखो ये बात होना चाहिए था इनका 4s2 3d9, पर यहाँ भी फिर से ये क्या कह रहे हैं कॉपर वाले भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3D में इनके पास 9 है, 3D में 9 है, और 4s में 2 है। ये सोच रहे हैं कि काश मेरे पास डी ऑर्बिटल्स, ये सोच रहे हैं कि अगर एक आ गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो मैं हो जाऊंगा फुलफिल्ड, और अगर ये फुलफिल्ड हो गया तो इसका लाइक ये स्टेबल हो गया, तो सब कुछ ज़्यादा स्टेबल होना। तो ये एलिमेंट्स कॉपर क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वहाँ चला जाता है 3D में, और 3d9 हो जाता है 3d10, और 4s2 हो जाता है 4s1, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 से 3d10, ठीक है, और फिर ये नॉर्मल, इसका जिंदगी में कोई चीज़ नहीं है, 4s2 इसको कोई नहीं पूछता है, इसको सब भगा देते हैं लोग। तो ये कहानी है इनका, लाइक ये पीरियड 4K 3D सीरीज, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कॉपर निकल कॉपर जिंक, चलो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने, ठीक है। हाँ चलिए, कहाँ चले, कहीं नहीं चले, एक मिनट और। हाँ ना 2-3 पॉइंट फटाफट मैं खत्म करता हूँ, सुन लो। अब एक चीज देखो, लाइक स्कैंडियम में, ठीक है, यहाँ पे देखो स्कैंडियम में ये जो 4s और 3d है, 4s और 3d मतलब ये जो रहता है ना, 4s क्या हो गया NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, यहाँ N-1 D 1 से 10, तो ये दो लोग हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको अल्टीमेट शेल, इसको पेन अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, इसको पेन अल्टीमेट शेल। तो ये जो दोनों लोग हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में, लाइक 4s और 3d के बीच में, यहाँ पे वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस, इन लोगों के बीच में क्या, वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस। इस वजह से ये दोनों लोग, दोनों ऑर्बिटल्स, बोथ द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट
इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब दोनों लोग 4s वाले भी 3D, जैसे यहाँ देख रहे हो 4s वाले 3D फाइन हो गया, मतलब इधर से उधर इलेक्ट्रॉन दोनों लोग करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे लाइक s ब्लॉक में कैल्शियम ले लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अरे कहाँ चल गया, ठीक है 10 10 20 4s2, एक मिनट 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 होगा ना, वही दो 10, हाँ ठीक है 20 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डी ब्लॉक में जो भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स है उनमें ये दोनों ऑर्बिटल, दोनों सबसेल पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों सबसेल दोनों ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। बट s ब्लॉक में, s और p ब्लॉक में, लाइक ये s ब्लॉक है, s ब्लॉक वाले सिर्फ ये 4s1, ठीक है 4s1 1s2 6 4 8 10 11 12 18 2 होगा, वही तो सूत्र कुछ तरह लाइक 4s2 होता है, ठीक है। s ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में सिर्फ 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन d ब्लॉक में दोनों 4s 3d दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दिखाना चाहें तो देख लो, फॉर एग्जांपल अगर नहीं समझ पा रहे हो, मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हैं हम कैल्शियम या तो एक क्या बनाता है CaCl2, ठीक है CaCl2 बनाता है, मतलब कैसे बनाता है सर CaCl, ये तो CaCl, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्लोरीन कैल्शियम तो CaCl2 बनाता है, या फिर NaCl बनाता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम सॉरी CaCl हो गया तुम्हारा, और CaCl2 और एक इलेक्ट्रॉन के मान लो 2 बना है, या फिर छोड़ो कभी देखो कि ये CaCl3 बना रहे हैं, ये बगल वाला का इलेक्ट्रॉन लेके 3p वाले से बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन देना मेरे को CaCl3 बनाने का है, तो ये कभी नहीं होता है, ठीक है बगल से नहीं लेता। लेकिन यहाँ ये लोग एक दूसरे से लेते रहते हैं, तो ये है डिफरेंस डी ब्लॉक में, मतलब बोथ द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि रीजन क्या, वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस, वेरी लिटिल, यहाँ इसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, ठीक है मिटा दो इसको, ये मिटा देना हूँ, ये समझा के स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब एक और पॉइंट लिखना है, इसको भी मिटा देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखा था यहाँ पे लिख सकता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे s और p ब्लॉक में क्या पढ़ते थे, एलिना की रब से फरियाद ऐसे करके जो भी ट्रिक था, ये क्या था ग्रुप, सॉरी ये क्या था टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। बट अब ठीक है, पर अब क्या, अब हम लोग लाइक डी ब्लॉक में क्या पढ़ते हैं, डी ब्लॉक में लाइक यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन को हटा दो, जो भी प्रॉपर्टीज है +1 सोडियम +1 ये सारे लोग मेटल्स हैं, तो प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम में सिमिलर आता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम में। पर अब क्या डी ब्लॉक में क्या, व्हाट अबाउट डी ब्लॉक, डी ब्लॉक have similar properties in periods, like period 4 के सारे लोग जिनमें प्रॉपर्टी सिमिलर आएगा, सारे लोग डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन है, मेटल्स है, सेम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसा बढ़ रहा है, तो डी ब्लॉक क्या है, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स है, डी ब्लॉक बोलो ट्रांजिशन मेटल बोलो, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, पीरियड्स क्लियर है। पहले हम लोग एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में भी देख रहे हैं, कार्बन सिलिकॉन कहे सिर्फ जी सुनो पार्वती जी को, तो ये भी टॉप टू बॉटम था, पी ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक वाले लोग, ये लोग कौन से एस ब्लॉक में थे, एस ब्लॉक में ऐसा होता था टॉप टू बॉटम, डी ब्लॉक में इधर से उधर, क्लियर है। ये मिटा दे रहा हूँ, इसका फोटो ले लो, ये दोनों पॉइंट में मिटाता हूँ, एक फाइनल पॉइंट बच गया, ठीक है, एक फाइनल पॉइंट या फिर यहाँ पे मैं एक फाइनल पॉइंट को लिख के खत्म ही करता हूँ,
ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये एक और पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह है अपने पास, या फिर मैं मिटा के लिखता हूँ, मतलब थोड़ा जगह चाहिए इसमें ना। तो तीसरा पॉइंट है कि ये बताओ डी ऑर्बिटल्स और एस और पी ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। एस और पी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के करीब रहते हैं, डी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से दूर रहता है। इस वजह से जैसे यहाँ देखो, मान लो हम यहाँ पे ये पॉइंट पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मान लो कि मेरे पास स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम, हाँ ठीक है, ये ऐसे लिख रहे हैं, ये मान लो मेरे पास स्कैंडियम है, ठीक है, और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह रहे हैं इसका 2s और 2p ऑर्बिटल है, और ये वाला मेरा 3d ऑर्बिटल है, ठीक है। अब एक और स्कैंडियम बगल में, ये लो स्कैंडियम एक और बगल में, तो ये वाला भी क्या है 2s 2p होगा, ठीक है, 2s 2p, और मैं ये कह रहा हूँ ये वाला इसका 3d। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2s 2p में भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ भी, d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन तो हर ऑर्बिटल में होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये इसका d, ये वाला इसका d, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये जो 3d है, ठीक है, ये वाला जो 3d है, ठीक है, ये क्या है फार, ठीक है, फार फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, ये 2s 2p क्लोज टू न्यूक्लियस के करीब है। तो इस वजह से ये 2s 2p न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस से ज़्यादा सटा हुआ है, इन्फ्लुएंस है। ये 3d, ये दोनों 3d वाले लोग दूर है, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, बाहर है, 3d बाहर होता है, दूर होता है, तो इसी वजह से फार फ्रॉम 3d वाले लोग फार फ्रॉम न्यूक्लियस होते हैं। तो इस वजह से d ऑर्बिटल्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड, लाइक यहाँ पर मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि d ऑर्बिटल्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड, d ऑर्बिटल्स, ये देखो ये d ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड by the surroundings and also get influenced. D orbitals are more influenced by the surroundings, also and also affects the surrounding एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब होता है कि 3D में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, d ऑर्बिटल्स, ये d ऑर्बिटल्स हैं, आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सराउंडिंग, ये d ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भी d ऑर्बिटल है, तो मान लो ये d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन्स है, अब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ है, ये न्यूक्लियस की तरफ नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल का, दूसरे का सराउंडिंग के एटम के साथ कोई ना कोई रिपल्सन तो जरूर करेगा, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, हमने कह रहा अट्रैक्शन है, बट इस d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इधर तो जा नहीं पा रहा है, बहुत दूर है, तो इसके तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, इसका वाला वहीं है। d ऑर्बिटल आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स एंड आल्सो अफेक्ट्स द सराउंडिंग एटम मॉलिक्यूल्स। सो लेक्चर 2 ओवर है, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैं समझा पाया हूँ, पर अगर कोई गलती बनती है तो उसके लिए माफ़ी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।